क्या देखा है सर? क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी आता है। क्या आता है? सॉफ्टवेयर भी आता है। और अगर सॉफ्टवेयर की हम लोग बात करें तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, ये आप लोगों को बखूबी पता है, मैं बहुत ज़्यादा उस पर टाइम देने वाला नहीं हूँ। कौन कौन सा? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखा, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको डेवलप कैसे किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है। तो डेवलप करने के लिए हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं सर? लैंग्वेज यानी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लैंग्वेज क्या होता है, देन व्हाट इज़ योर आंसर? कंप्यूटर लैंग्वेज को दरकिनार करते हैं और सिंपली आपसे क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज, देन व्हाट इज़ योर आंसर? अ लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। एकदम सिंपल, आपने सही बताया। लैंग्वेज एक माध्यम, एक ऐसा पुल है जिसका यूज़ करके हम लोग एक दूसरे से हम कलाम हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इसी को लैंग्वेज कहा जाता है। तो जैसे हमारी बातों को आप तक पहुंचाना है, हमारी बातों को आपको समझाना है, हमें आपसे कोई काम कराना है, तो उसके लिए हमें आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सीमा मैम आपको ये काम करना है, साजिदा आपको ये वर्क करना है। हम आपसे कहेंगे, आप उसको समझोगे, देन वो वर्क करोगे। एम आई राइट? यही चीज़ कंप्यूटर के साथ भी होता है कि अगर हमको कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो कंप्यूटर का लैंग्वेज हमको जानना पड़ेगा। अब कंप्यूटर के लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, जिन लैंग्वेजेस को जिस भाषा को पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। हम डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, उससे पहले हम लैंग्वेज के बारे में पहले जान लेते हैं कि कितने प्रकार के लैंग्वेज होते हैं। बाद में उस प्रकार में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो लैंग्वेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से टाइप होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। इतना तो हम लोग समझ चुके हैं कि लैंग्वेज कंप्यूटर के अंतर्गत होता है। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज सीख के हम लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। अब वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। हम जो टॉपिक आपके सामने दिए हैं ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन, वर्ग, कितने प्रकार के लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो अगर हम सिंपली बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज की तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सर? 3 प्रकार का होता है, जिसमें से एक मैंने इधर लिखा है और उसका एग्जाम्पल आपके सामने, एंड मैंने उधर लो लेवल लिखा है। लो लेवल के अंतर्गत ही 2 लैंग्वेज यहाँ पे दे दिया गया है, एक असेंबली दिया गया होगा और एक मशीन दिया गया होगा, है ना। तो असेंबली और मशीन कभी कभी हम लोग जब इसको डिफाइन करते हैं तो कुछ ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि 3 प्रकार बिल्कुल अलग अलग डिफाइन करते हैं, एक हाई लेवल, एक लो लेवल और एक असेंबली लेवल। और अगर हम लोग इसको डीपली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हाई लेवल को अलग रख देते हैं और लो लेवल के अंदर आ जाता है असेंबली और मशीन लेवल लैंग्वेज। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है और लो लेवल के अंतर्गत आने वाले मशीन और असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है। कोशिश करते हैं सर समझने की। मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज की विशेषताएँ क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दिस लैंग्वेज आर closer to human language, making them easier to read, write and understand. हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर का वो लैंग्वेज है जो आसानी से ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट कर सकता है एंड रीड कर सकता है। यानी जो लैंग्वेज कंप्यूटर का ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है सर? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। या फिर हाई लेवल लैंग्वेज ही होता है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, जिसे ह्यूमन यानी मनुष्य यानी आप और हम यानी यूज़र आसानी से समझ सकता है, आसानी से रीड कर सकता है और आसानी से राइट कर सकता है। क्लियर है? इसे हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत देखा जाता है। जो क्या क्या कर सकता है, तो कर सकता है सर ये किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं।
अलाउइंग डेवलपर्स, यानी डेवलपर को ये अलाउ करता है कि आप किसी भी प्रकार के कंप्यूटर के किसी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। प्रॉब्लम के सॉल्व करने का मकसद क्या है कि अगर मान लो कि आप एक MCS इंस्टीट्यूट चलाते हो, आपके पास एक MCS संस्था है और आप चाहते हो कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बच्चे का डेटा मैनेज किया जा सके, स्टूडेंट का डेटा मैनेज किया जा सके। तो ये आपका एक प्रॉब्लम आपने क्रिएट किया, जनरेट किया। समझ में आ रहा है ना? प्रॉब्लम आपने क्या किया? जनरेट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे किसके द्वारा? लैंग्वेज के द्वारा सॉफ्टवेयर बना के। क्लियर ना? तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, जिसका यूज़ करके हम लोग ह्यूमन प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर के हार्डवेयर को ही मैनेज कर सकते हैं। अब कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर के द्वारा ही मैनेज होता है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ये सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर ही काम करता है ना। तो जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है या फिर जो हार्डवेयर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करता है, उस सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना पड़ता है सर? डेवलप करना पड़ता है। और डेवलप करने के लिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा? तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हम लोग करते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत कुछ लैंग्वेजेस का नाम मैंने यहाँ पे रखा है, जिसमें से कुछ हम लोग शायद पढ़े होंगे और कुछ इंशाअल्लाह रहमान पढ़ेंगे, है कि नहीं साजिदा? बोलो। जैसे कि पाइथन की हम लोग बात कर लेते हैं। शायद अगर आपको पाइथन या फिर विजुअल बेसिक .NET हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमने आपको बताया है। मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस इतना बताएंगे कि पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, फ्रंट एंड या फिर बैक एंड वेबसाइट को भी हम लोग इससे क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। बस इतना मान लेते हैं कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये बिल्कुल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आता है। यानी आप अगर पाइथन सीखते हो, पाइथन पे काम करते हो, तो आपको इस लैंग्वेज पे काम करना बहुत ही आसानी फील होता है। बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इस लैंग्वेज का यूज़ करके किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। राइट सर? पाइथन। आगे मैंने क्या देखा? जावा, C++, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं सर? हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। और तीनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तीनों ही क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और तीनों हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों का यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर के वर्ल्ड का बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। राइट ना? या तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो इन तीनों लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो और बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो जस्ट इसी के अपोजिट काम करता है लो लेवल लैंग्वेज। मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा, ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। डेफिनेशन आपको लिखने के लिए है ना? मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आता है, वहीं पे आपका जो लो लेवल लैंग्वेज है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है। यानी ह्यूमन इसे आसानी से समझ नहीं पाता है। हाँ, कंप्यूटर इसे आसानी से समझता है। कौन समझता है इसे? कंप्यूटर इसे बहुत ही आसानी से समझ पाता है। यानी कंप्यूटर के नज़दीक ये लैंग्वेज होता है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ पाता है, बट ह्यूमन आसानी से नहीं समझ पाता है। इसी का अपोजिट ये वाला काम करता है, जिसे ह्यूमन आसानी से समझता है लेकिन कंप्यूटर आसानी से नहीं समझता है। तो भाई साहब आप बोलोगे जब इसे ह्यूमन आसानी से समझता है और कंप्यूटर को समझने में मुश्किलात पैदा होती हैं तो फिर कंप्यूटर काम कैसे करता है? तो कंप्यूटर इस हाई लेवल लैंग्वेजेस को काम करने के लिए अपने पास एक मशीन या फिर एक ट्रांसलेटर का यूज़ करता है, जिस मशीन या ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं सर? कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। अब इस कंपाइलर के बारे में आगे हम लोग जानेंगे, बस इतना समझ लेते हैं कि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है पहले किस लैंग्वेज में? लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत जो मशीन लेवल लैंग्वेज आता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करता है, देन समझता है, देन हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। राइट? और यहाँ पे अगर लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो मैंने कहा कि इसे कंप्यूटर ही आसानी से समझता है, ह्यूमन आसानी से नहीं समझता है। जैसे दिस लैंग्वेज प्रोवाइड, राइट ना? जब तक आपके पास लो लैंग्वेज था, सिर्फ लो लैंग्वेज था, अभी हाई लेवल लैंग्वेज बना नहीं था, तब तक कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं आया हुआ था। बहुत कम सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए थे और बहुत कम से कम जो वर्क था या फिर प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो पाता था किस पे? कंप्यूटर में, है ना? क्योंकि इसके पास खुद ही इसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसका यूज़ करके हम लोग एक प्रोग्राम या फिर एक बेहतर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाएँ। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज
बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे कोड्स हमको मिलते हैं जिसके द्वारा हम लोग नए नए प्रोग्राम या फिर नए नए प्रॉब्लम को, किसी प्रकार के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बताया कि मिनिमल एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट, यानी इसके पास कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन जो सेट होते हैं जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। किसके? लो लेवल के पास, राइट ना। इसी के अपोजिट अगर हाई लेवल बात करें तो इसके पास जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। और बिल्कुल आज के एरा में आप जो जो चाहो उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा कर सकते हैं, बट लो लेवल लैंग्वेज के द्वारा नहीं कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर में इसमें दो लैंग्वेजेस आते हैं। क्या क्या आते हैं सर? एक असेंबली लेवल लैंग्वेज और एक मशीन लेवल लैंग्वेज, राइट। हम पहले मशीन लेवल लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज उस प्रकार का लैंग्वेज है जिसे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझता है। कौन समझता है सर? कंप्यूटर समझता है, जो 0 और 1 के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? 0 और 1 के फॉर्म में आता है। क्लियर? इसी को थोड़ा सा अपग्रेड करा गया तो जाके बना क्या सर? असेंबली लेवल लैंग्वेज बना, जिसको हमने आपको कई दफ़ा बताया है कि हम लोग इसे क्या कहते हैं? नेमोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेमोनिक कहते हैं। अब नेमोनिक का स्पेलिंग एम से शुरू होता है, एम को साइलेंट करेंगे और नेमोनिक पढ़ेंगे। नेमोनिक का मतलब होता है सर मनोविज्ञान, मनुष्य के द्वारा इजाद किया गया क्या? एक भाषा। तो यहाँ पे जो ये मशीन लेवल लैंग्वेज आपको दिख रहा है लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में काम करता था, है ना। ह्यूमन को पढ़ने में या फिर काम करने में बहुत ही ज़्यादा, यूज़र को पढ़ने में या फिर काम करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो यूज़र ने क्या करा या फिर ह्यूमन ने क्या करा? इसको थोड़ा सा अपग्रेड करा। क्या करा? थोड़ा सा अपग्रेड करा और एक ऐसा भाषा तैयार किया जिसे ह्यूमन इजाद कर सकता है और ह्यूमन उसे राइट कर सकता है और कंप्यूटर क्या करे? उसको कंपाइल करके समझ सके। कंप्यूटर क्या करे? उसे कंपाइल करके समझ सके। तो मशीन लेवल लैंग्वेज को अपग्रेड करा गया तो यहाँ पे हमको क्या मिला सर? असेंबली लेवल लैंग्वेज मिला। हमने यहाँ लिखा भी है कि मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज भी आप उसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसे आप? बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक कोई मसला नहीं है किसी को। मशीन लेवल लैंग्वेज समझ में आ गया और मशीन को ही अपग्रेड करा गया, है ना। ह्यूमन ने क्या करा ताकि उसको रीडेबल फॉर्म में थोड़ा बहुत आ जाए, है ना। तो उसने क्या करा? एक असेंबली लेवल लैंग्वेज इजाद कर दिया। अब ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं डेवलप किए गए, कुछ ऐसे लैंग्वेज बनाए गए जिस लैंग्वेज का यूज़ करके कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा कुछ हाथ आया नहीं कंप्यूटर की दुनिया में। अब क्या किया गया सर? असेंबली लेवल लैंग्वेज जब आया तो कुछ चीज़ें तो डेवलप हो पाई यहाँ पे, लेकिन इसको जब और अपग्रेड करा गया तब जाके हमको क्या मिला? हाई लेवल लैंग्वेज। इसको ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, पहले मशीन लेवल लैंग्वेज, देन इसके बाद क्या बनाया गया? असेंबली लेवल लैंग्वेज, एंड देन उसके बाद से क्या बना सर? हाई लेवल लैंग्वेज। इसको ऑपरेट करके ये बनाया गया और इन दोनों का मिक्सअप करा गया। क्या करा गया सर? दोनों को मिक्सअप करा गया। दोनों को जब मिक्स किया गया तो बनता है क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। यानी इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज भी मिल जाएगा आपको और असेंबली लेवल लैंग्वेज भी मिल जाएगा, है ना। और आपके इंग्लिश के लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज बन जाता है ना। और आज के डेट में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यही यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का ही ज़्यादातर लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए? सॉफ्टवेयर वगैरह को डेवलप करने के लिए। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, कैटेगरी भी समझ में आएगा, है ना। फॉर टुडे